नमस्कार, विजन की हिंदी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आई नजर डालते आज के सुर्खियों पर। पीपल खुटा के शंकर महाराज के ऊपर नरबली का आरोप। राज्य निगम परिवहन की बस भाड़े से 1.5 गुना अधिक ले सकेंगे निजी ट्रैवल्स के संचालक भाड़ा। अधिक लेने पर गिरेगी कार्यवाही की गाज। अमरावती के सतीधाम मंदिर में 551 महिलाओं द्वारा मंगल पाठ का आयोजन 13 मई को। शनिवार रहा आखिरी कामकाज का दिन। रविवार से अदालत का कामकाज 7 जून तक रहेगा बंद। अमरावती उत्सव मेले को जनता का भारी प्रतिसाद। तो इतिहास की सुर्खियां, आइए देखते खबरें विस्तार से। अमरावती जिले के धामनगांव तहसील स्थित पीपल खुटा आश्रम के संस्थापक शंकर महाराज उर्फ शंकर बुधाजी नागपुरे के खिलाफ फौजदारी अपराध दर्ज किया गया है। साथ ही उनके विश्वस्त मंडल के विरोध में फौजदारी प्रक्रिया की धारा 204 के तहत आदेश पारित किए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से शनिवार को एक पत्र परिषद का आयोजन किया गया था। इस दौरान बताया गया कि शंकर महाराज के आश्रम में विगत 30 जुलाई 2016 को अजय वनवे तथा 7 अगस्त 2016 को प्रथमेश सगने नामक 2 नाबालिग पर प्राणघातक हमला कर नरबली के प्रयास का मामला सामने आया था, जिसके बाद अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने 19 अगस्त 2016 को सत्यशोधक समिति की स्थापना की थी। 20 से 25 अगस्त की अवधि में इस समिति ने पीड़ित के परिजनों, पीपल खुटा के नागरिकों, शंकर महाराज के आश्रम के लोगों से आदियों से मुलाकात कर सत्यशोधन अहवाल तैयार किया गया था। यह अहवाल समाज कल्याण आयुक्त पीआईएमसी के जिला सचिव तथा जिला पुलिस अधीक्षक को सौंपी गई थी। साथ ही अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से मुख्यमंत्री को इस मामले की जांच का निवेदन भी सौंपा गया था। किसी प्रकार की कार्यवाही न होने पर एडवोकेट संजय वानखड़े ने मंगरूल दस्तगीर थाने में इस विषय पर जादू टोना विरोधी कानून के तहत शिकायत दर्ज कराई गई थी। यहां से भी किसी प्रकार की कार्यवाही न होते देख आखिरकार 15 सितंबर 2016 को धामनगांव कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर बीते 4 मई को फैसला सुनाया गया। इस फैसले के अनुसार अनुभव ब्रह्म नामक शंकर महाराज लिखित पुस्तक नरबली, अघोरी प्रथा, जादू टोना प्रतिबंध अधिनियम 2013 के विविध धाराओं के तहत अपराधी होते हुए नियमित फौजदारी मामला दर्ज किया गया है। इसमें शंकर महाराज आश्रम के 15 विश्वस्तों के खिलाफ समन्स भी जारी किए गए हैं। इस पत्र परिषद में एडवोकेट गणेश खरजाड़े, संजय देशमुख, एडवोकेट वानखड़े, शेखर पाटिल आदि उपस्थित थे। पीपल खुटा के शंकर महाराज आश्रम के नरबली के प्रयत्न के बारे में जो भी हमारी लड़ाई चल रही थी उसके बारे में मैं आपको बयान दे रहा हूँ। हाल ही में हमने पुलिस के पास में शिकायत की थी, अधीक्षक महोदय के पास में शिकायत की थी, पर पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई होते हुए न दिखी। इसलिए हमारे मित्र इन्होंने आगे शिरकत की, सामने आए, मंगरूल दस्तगीर पुलिस स्टेशन में उन्होंने कंप्लेंट फाइल की। उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। महाराष्ट्र जादू टोना नरबली प्रतिबंधक जो कायदा है, जिसको हम जादू टोना विरोधी कायदा कहते हैं, उस कानून के तहत इन्होंने मंगरूल दस्तगीर पुलिस स्टेशन में शिकायत दाखिल की थी। उन्होंने कार्रवाई नहीं की। उसके पास में अधीक्षक महोदय के पास में वो गए, वहाँ पर भी कुछ भी न्याय नहीं मिला। इसलिए मजबूरन न्यायालय के पास में, सम्माननीय न्यायालय धामनगांव रेलवे, यहाँ तकरार उन्होंने दाखिल की और उस तकरार के ऊपर 4 मई को एक न्यायालय ने निर्णय दिया, जो निर्णय काबिल तारीफ़ है। न्यायालय ने निष्पक्षता से ये सारे प्रकरण को समझते हुए महाराष्ट्र नरबली, जादू टोना, अनिष्ट, अघोरी प्रथा, परंपरा, इनको प्रतिबंध करने के लिए जो कायदा बना है, जादू टोना विरोधी कायदा, उसके तहत आश्रम के शंकर महाराज तथा उनके ट्रस्टी ऐसे टोटल 15 लोगों को दोषी मानते हुए उनके ऊपर कार्रवाई करने की सिफारिश की है। अब कानूनन कार्रवाई आगे बढ़ेगी। न्यायालय ने उनके ऊपर फौजदारी गुनाह दाखिल करने की भी बात की है।
और आगे अभी ये सब प्रकरण न्यायालय में चलेगा। तपती धूप का सीजन माने गर्मी के मौसम में यात्रियों को भारी भरकम आवाजाही के मद्देनजर निजी लग्जरी बस संचालकों द्वारा अपनी बस सेवाओं की दरें मनमाने तरीके से बढ़ाए जाने को लेकर कई शिकायतें मिलती रहती थी। इस बात को मद्देनजर रखते हुए निजी बसों के किराए को नियंत्रित करने हेतु उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सरकार ने अब निजी बसों के किराए की दरें भी तय की है। यात्रा की दूरी तथा वाहन के प्रकार को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा किराया नियंत्रित किया गया है, जिसकी वजह से अब भीड़ भाड़ भरे सीजन में निजी लग्जरी बस संचालकों द्वारा यात्रियों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाया जा सकेगा। सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक निजी लग्जरी बस संचालक एसटी बसों की तुलना में 1.5 गुना से अधिक किराया नहीं वसूल कर सकेंगे, जिसके चलते अब अमरावती से पुणे हेतु निजी सामान्य स्लीपर कोच के लिए 1830 तथा वॉल्वो, मर्सिडीज, कैनिया लग्जरी बसों हेतु 2250 रुपये अधिकतम किराया लिया जा सकेगा। अमरावती से रोजाना 1200 से 1500 यात्री निजी बसों से पुणे हेतु यात्रा करते हैं। अमरावती से पुणे के लिए सीधी रेल सेवा पर्याप्त नहीं रहने की वजह से यात्रियों के पास निजी बसों के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, जिसके चलते स्थानीय वेलकम पॉइंट से रोजाना शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक करीब 60 से 70 निजी लग्जरी बसें पुणे के लिए रवाना होती है। लेकिन ऐन सीजन में निजी लग्जरी बस संचालकों द्वारा मनमाने तरीके से किराया वसूला जाता है, क्योंकि इन बसों की टिकट दरों पर सरकार या आरटीओ का अभी तक कोई नियंत्रण नहीं होता था, जिसकी वजह से लगातार पड़ने वाली छुट्टियों के साथ ही दिवाली एवं दशहरा जैसे त्योहार और गर्मी शादी ब्याह के सीजन को देखते हुए निजी बस संचालकों द्वारा मनमानी तरीके से टिकट की दरें बढ़ा दी जाती थी। अन्य कोई दूसरा पर्याय नहीं रहने की वजह से पुणे जाने वाले यात्री भी इस आर्थिक लूट को सहते चले आ रहे थे। हालांकि इसे लेकर विगत लंबे अरसे से सरकार एवं प्रशासन के पास शिकायतें पहुंच रही थी तथा इस मामले को संज्ञान में लेते हुए उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को राज्य में निजी बसों का किराया तय करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद सरकार ने यात्रा की दूरी और वाहन के प्रकार को ध्यान में रखते हुए निजी लग्जरी बसों के किराए की दरें निश्चित करते हुए निर्देश जारी किए हैं। यह दरें राज्य परिवहन निगम बसों के किराए की तुलना में 1.5 गुना से अधिक नहीं हो सकती है। इस निर्णय के बाद अब निजी बस संचालकों द्वारा राज्य परिवहन निगम बसों की टिकट दरों की तुलना में 1.5 गुना से अधिक किराया नहीं वसूला जा सकेगा, और यदि किसी लग्जरी बस संचालक के खिलाफ इससे अधिक किराया वसूलने को लेकर शिकायत मिलती है तो उस शिकायत पर कड़े कदम उठाते हुए संबंधित निजी बस संचालक के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। तपती धूप के चलते चारों तरफ वीरानी छाई हुई है। वैसे भी ग्रीष्मकाल को छुट्टियों का सीजन कहा जाता है। इन दिनों हाल ही में स्कूलों की छुट्टियां भी शुरू हो चुकी है। अब बारी है अदालत के छुट्टियों की। शनिवार की रोज जिला सत्र अदालत में सिविल मामलों से जुड़े कामकाज का अंतिम दिन है। कोर्ट माने अदालत को ग्रीष्मकालीन छुट्टियां शुरू हो जाएगी। 7 जून तक यह छुट्टियां कोर्ट को जारी की गई है। ग्रीष्मकालीन अवकाश दौरान जिला सत्र अदालत में सभी सिविल कोर्ट बंद रहेंगे। मात्र फौजदारी मामलों की सुनवाई ग्रीष्मकालीन अवकाश दौरान कोर्ट में चलेगी। इस वर्ष पूरे 1 महीने का अवकाश अदालत को दिया गया है, जिसकी शुरुआत शनिवार का कामकाज खत्म होते ही शुरू होगी और 7 जून से अदालत का कामकाज फिर से शुरू होगा। खबरों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल। सावजी व्यंजनों का स्वाद लीजिए स्पेशल सावजी रेस्टोरेंट में। डीजे पार्टी हॉल, एसी रूम्स, अपने चहेतों के लिए खास बर्थडे हॉल एवं मैरिज लॉन, खास फैमिली के लिए फैमिली गार्डन। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल लग्जरियस बिजनेस होटल, अपोला रोड, ओल्ड नाका, बडनेरा, अमरावती। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में
आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिझीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ अन्य खबरें। जिले में सामाजिक सेवाओं में अग्रसर रहने वाले युवा नेता जयप्रकाश गिडवानी को सिंधु सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवालचंद फेरवानी व बालाघाट सिंधु सेना मंत्री विशाल मंगलानी, प्रदेश उपाध्यक्ष दिलीप गोपलानी द्वारा सिंधी सेना के अमरावती जिलाध्यक्ष पर मनोनीत किया गया है। इस दौरान बडनेरा शहर कार्यकारिणी गठित की गई। जयप्रकाश गिडवानी सामाजिक कार्यों में अग्रसर रहते हैं। उनके द्वारा समाज हित में कार्य शुरू है। समाज निरंतर प्रयासरत है। गिडवानी की कार्यप्रणाली को देखते हुए उन्हें जिलाधीश पद पर नियुक्त किया है। जयप्रकाश गिडवानी ने दावा किया है कि सिंधु सेना को सशक्त संगठन के रूप में स्थापित कर सभी युवाओं को जोड़कर सर्व समाज के लिए सामाजिक कार्य करेंगे। पूज्य सिंधी पंचायत बडनेरा के मार्गदर्शन में सिंधु सेना बडनेरा शहर कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें अध्यक्ष पद पर जितेंद्र नोतानी, उपाध्यक्ष पद पर गोविंद सिरवानी, दीपक चेतावनी, मयूर हेमनानी, महासचिव पद पर शंकर गिडवानी, सचिव पद पर लक्ष्मण उर्फ पप्पू आहूजा, संजय दुल्हानी, बंटी चलानी, कोषाध्यक्ष पद पर नरेश धामाई, सह कोषाध्यक्ष पद पर ईश्वर उर्फ गोलू बजाज, अनूप उर्फ गुड्डू केवलानी, सलाहकार के रूप में सागर गिडवानी, सह सलाहकार पद पर सतीश लखवानी, रितेश उर्फ बिट्टू ग्वालानी, प्रवक्ता के रूप में सुनील बसंतवानी, प्रेस प्रतिनिधि के दीपक उर्फ गोल्डन गेमनानी, जनसंपर्क अधिकारी के रूप में जयकुमार उर्फ जैकी आहूजा तथा सदस्य के रूप में रवि खेमचंदानी, हरेश मेघवानी, हरेश केवलानी, प्रकाश शिरवानी, रवि मोटवानी, सतीश धामाई, अजय बसंतवानी, रिक्की चावलानी, रवि शर्मा, प्रकाश उर्फ कालू सिरवानी, दीपक उर्फ गोलू जादवानी, राहु धामाई, जितेश वनवानी, कैलाश गेलानी का समावेश है। इस तपती धूप में इस ग्रीष्मकाल में यदि राहत मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ शीतल जल से। जल ही जीवन है, जीवन ही जल है। इस ग्रीष्मकाल में चारों तरफ जल की किल्लत नज़र आ रही है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी हो रहा है जहां एक तरफ ग्रामस्थ पानी पानी करते चारों ओर घूम रहे हैं, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कुछ लीकेज की वजह से कारंजालाड़ तहसील के सबसे बड़े गांव कामर गांव में लाखों लीटर जल का अपव्यय कई दिनों से हो रहा है। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अधिकारी एवं कर्मचारियों को इसकी मालूमात नहीं है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन वे सब एक दूसरे के ऊपर सब कुछ डालकर टाल मटोल करते नजर आ रहे हैं। यदि यह लीकेजेस बंद कर दिए जाए तो वही जल कामरगांव वासियों के पीने के काम आ सकता है, लेकिन अधिकारी एवं कर्मचारियों की मनमानी की वजह से जनता बूंद बूंद को तरस रही है, तो दूसरी तरफ कई लीटर पानी बहता जा रहा है। कामरगांव से हमारे संवाददाता नरेंद्र बोरकर की ये रिपोर्ट। 13 मई को अमरावती शहर में पहली बार भव्य एवं ऐतिहासिक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जब 511 श्रद्धालु महिलाओं द्वारा लाखों करोड़ों भाविकों की आस्था केंद्र रहने वाली रानी सती दादी जी का महामंगल पाठ किया जाएगा। इससे पहले 13 मई को सुबह 8 बजे शहर में दादी जी की भव्य चुनरी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। स्थानीय जवाहर गेट भीतर स्थित सत्यनारायण मंदिर से निकाली जाने वाली इस भव्य शोभा यात्रा में मंगल कलशधारी सैकड़ों सौभाग्यवती महिलाएं शामिल होगी। साथ ही इस शोभा यात्रा में बैंड बाजे ढोल ताशों के साथ दादी जी की अति विशाल चुनरी का समावेश होगा। यह चुनरी करीब 1 किलोमीटर लंबाई की होगी। यह चुनरी सक्कर 7 से लेकर जयस्तंभ चौराहे तक पहुंचेगी। इस आयोजन को लेकर रायली प्लॉट स्थित सतीधाम मंदिर में नियोजन बैठकों का दौर लगातार जारी है तथा सतीधाम मंदिर प्रबंधन समिति व श्री श्याम परिवार द्वारा इस आयोजन को सफल बनाने में महत् प्रयास किए जा रहे हैं। इस आयोजन को लेकर चल रही तैयारियों में सभी समाज के भाविक श्रद्धालु विशेषकर महिलाएं
बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है तथा आयोजन को सफल बनाने का हर कोई अपनी तरफ से हर संभव योगदान दे रहा है। इस आयोजन के तहत मंगल पाठ करने हेतु 551 महिलाओं द्वारा अपना पंजीकरण किया गया है, जिनमें अमरावती सहित 5 पड़ोस के नगरों से वास्ता रखने वाली महिलाओं का भी समावेश है। आयोजकों द्वारा पाठ में सहभागी होने वाली भाविक महिलाओं हेतु विशेष किट बनाई गई है, जिसमें पाठ की किताब, मेहंदी का कोन, बिंदिया, चुनरी और प्रसाद का एक डिब्बा रहेगा। ऐसे ही दादी की जन्म बधाई और परिणय प्रसंग पर काकंडोस, बिंदी और मेहंदी का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा कलश यात्रा के लिए भी 101 महिलाओं ने अपना पंजीयन करवाया है। अभी आगामी 11 मई तक नाम दिए जा सकते हैं, ऐसी जानकारी आयोजन समिति द्वारा दी गई है। आगामी 2019 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए विविध सामाजिक तथा राजनीतिक दलों में चुनाव लड़ने की मंशा जागने लगी है। इसी क्रम में लोक जागर नामक पार्टी द्वारा भी विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमाने की तैयारी दर्शाई गई है। शनिवार को लोक जागर के अध्यक्ष ज्ञानेश वाकुड़कर ने पत्र परिषद में बताया कि राज्य के 288 विधानसभा क्षेत्र से लोक जागर अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी। बजट, लोकशाही, जहां गांव वहां उद्योग, कृषि, धर्म, संस्कृति जैसे मुद्दों पर लोक जागर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने इस दौरान 100 युवा महाराष्ट्र नया यह उद्घोष भी विधानसभा चुनाव के लिए जारी किया। इस पत्र परिषद में ज्ञानेश वाकुड़कर, महादेव मिरगे, अशोक रायबोले, रमेश खुडे, प्रवीण राऊत आदि उपस्थित थे। 2 महिन्यामध्ये नवी पॉलिटिकल पार्टी स्थापन होते आहे, म्हणजे ती प्रोसेस पूर्ण झालेली आहे। आम्ही ते जाहीर करू मोठ्या अधिवेशनामध्ये आणि लोक जागर पार्टीच्या वतीनं महाराष्ट्रामधल्या 288 मतदारसंघामध्ये आम्ही उमेदवार उभे करणार आहोत। आता आपल्याला माहिती आहे की आधीच्या सरकारने शेतकऱ्याला भाव दिला नाही, आताचं सरकारही शेतकऱ्याच्या भाव देत नाही। आधीचे सरकार समजा म्हणजे लांडग्यांच्या हातातून काढून भ्रष्टाचारी होतच, लांडग्यांच्या हातामधून काढून लोकांनी मोठ्या विश्वासानं कोण्याच्या हातातून काढून लांडग्यांच्या हातामध्ये दिलं, पुन्हा लांडग्यांच्या हातातून काढून कोण्याच्या हातात द्यायचं का, हा प्रश्न आहे। म्हणजे आता 20-20, 30-30 वर्ष निकाल लागायला लागतात। आमचं म्हणणं असं आहे की ताबडतोब निकाल लागले पाहिजे, 3 वर्षाच्या आत निकाल लागला पाहिजे आणि जे विधानसभेला वगैरे उभे राहतात किंवा कोणत्याही निवडणुकीत उमेदवार राहतात क्रिमिनल, त्यांच्या खटल्यांचा 6 महिन्यामध्ये निकाल लागला पाहिजे। ग्रीष्मकालीन छुट्टियों का आनंद विद्यार्थी ले सके, इस उद्देश्य के साथ स्थानीय साइंस कोर मैदान पर अमरावती उत्सव मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले को शहरवासियों का व्यापक प्रतिसाद मिलने के कारण अमरावती उत्सव मेला पिकनिक स्पॉट के रूप में तब्दील हो उठा है। अधिकांश लोग परिवार के साथ में मेले में विविध मनोरंजनात्मक खेलों का आनंद ले रहे हैं। अमरावती उत्सव मेला का आयोजन विगत 35 वर्षों से हाजी यूसुफ मेवावाला कर रहे हैं। वर्तमान में रहीम खान, हाजी यूसुफ खान मेले का संचालन करते हैं। मेले में रेंजर, टोरा टोरा, ड्रैगन, चांद तारा, बैक डांस जैसे 10 झूलों का अनूठा संगम है। इस मेले में 75 फुट ऊंचा गगनचुंबी झूले को व्यापक प्रतिसाद मिल रहा है। इसके अलावा मैजिक शो, मौत का कुआं, बच्चों के लिए ट्रेन जैसे मनोरंजन के साधन शहरवासियों को आकर्षित कर रहे हैं। संचालक की ओर से मेले में व्यापक इंतजाम किया गया है। पार्किंग से लेकर अन्य सुविधाओं पर खास तौर से ध्यान दिया गया है। मनोरंजन के साथ साथ खान पान का आनंद मेले में आने वाले नागरिक ले सके, इसके लिए अलग अलग 20 स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां मुंबई की भेल, पाव भाजी, दिल्ली का छोला भटूरा, पॉपकॉर्न, शेगांव की कचौरी, पापड़, आलू टिकिया आदि के स्टॉल्स है। 10,000 वर्ग फुट में अमरावती उत्सव मेले का भव्य आयोजन किया जाता है। मनोरंजन के साधनों के अलावा खान पान स्टॉल के साथ यहाँ घरेलू इस्तेमाल में आने वाली सामग्रियों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। अर्थात बच्चों के साथ उत्सव मेले में पिकनिक मनाने के बाद शहरवासी खरीदारी का आनंद भी यहाँ उठा सकते हैं। इसके साथ ही उत्सव मेले के आयोजकों द्वारा व्यापक सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर आयोजन स्थल पर अलग अलग स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अग्निशमन यंत्र से लेकर पीने की पानी तक व्यवस्था आयोजकों ने यहाँ की है। अमरावती उत्सव मेले को तकरीबन 10-12 दिन हो चुके हैं चालू होने के लिए और अमरावती शहरवासियों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमारे को। और साथ ही साथ हम अमरावती वासियों से अपेक्षा करते हैं कि आप लोग मेले में आइए और मेले में आके अपने परिवार का मनोरंजन कीजिए। यहाँ पर हमने इस मेले के अंदर में हर प्रकार के रंग बिरंगी झूलों का इंतज़ाम किया है।
खास तौर पे बच्चों के मनोरंजन को देखते हुए वाटर बोटिंग का इंतज़ाम रखे। मिक्की माउस है, उसके साथ ही साथ में 3-in-1 है, मिनी ट्रेन है, ड्रैगन ट्रेन है बच्चों के लिए, और उसी के साथ में बड़ों के लिए बड़े झूले हैं, मुंबई एक्सप्लोर वर्ल्ड के झूलों का इंतज़ाम किया है। और बस अमरावती वासियों से यही चाहते हैं कि आप आइए मेले के अंदर में, हमें भी सेवा का मौका दीजिए। अमरावती जिले के चांदूर रेलवे शहर में अखिल भारतीय ग्रामीण पत्रकार संगठन की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक के अध्यक्ष स्थान पर केंद्रीय कार्याध्यक्ष मनोहर सुने तो कार्याध्यक्ष मधुसूदन कुलथे, सुरेश सवळे, अशोक पवार, कैलाश देशमुख, वसंत कुलकर्णी, अशोक राठी, राजेंद्र भुरे, उत्तम ब्राह्मणवाड़े, यूसुफ खान, पवन बैस प्रमुखता से उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का प्रास्ताविक यूसुफ खान ने किया। पत्रकारों पर हो रहे हमले, पत्रकारों को अधिस्वीकृति कैसे मिलेगी, पत्रकार भवन कैसे बनेगा आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस समय अखिल भारतीय ग्रामीण पत्रकार संगठन के अमरावती जिला संपर्क प्रमुख के लिए बाला सोरगिवकर तथा जिलाध्यक्ष के लिए प्राध्यापक रविंद्र मेंढे की नियुक्ति की गई। साथ ही साथ चांदूर रेलवे तहसील कार्यकारिणी भी बनाई गई। तालुकाध्यक्ष प्रवीण शर्मा फिर से चुने गए। उपाध्यक्ष अभिजीत तिवारी, विनय गोटफोटे, सचिव संजय मोटवानी, सहसचिव इरफान पठान, कोषाध्यक्ष अमर घटारे आदि चुने गए। इस वक्त आभार अमोल गवली ने व्यक्त किए। तो ये थी आज की खबरें। चलते चलते एक नजर डालते आज के सुर्खियों पर। पीपल खुटा के शंकर महाराज के ऊपर नरबली का आरोप। राज्य निगम परिवहन की बस भाड़े से 1.5 गुना अधिक ले सकेंगे निजी ट्रेवल्स के संचालक भाड़ा। अधिक लेने पर गिरेगी कार्यवाही की गाज। अमरावती के सतीधाम मंदिर में 551 महिलाओं द्वारा मंगल पाठ का आयोजन 13 मई को। शनिवार रहा आखिरी कामकाज का दिन। रविवार से अदालत का कामकाज 7 जून तक रहेगा बंद। अमरावती उत्सव मेले को जनता का भारी प्रतिसाद। तो ये थी आज की सुर्खियां। ताजातरीन खबरों के लिए देखते रहिए विजन न्यूज। नमस्कार।